नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो है ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो कि मैं बार-बार निकालती रहती हूँ कि क्या पता किसी ने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है। लेकिन नई-नई जानकारी के साथ अगर आप वीडियोज़ देखते हो, तो बिल्कुल दोस्तों आप अपने गार्डन की देखभाल बहुत अच्छे से कर पाओगे बिना किसी हेल्पिंग हैंड के। और बहुत अच्छे तरीके से अपने घरेलू इलाजों से ही अपने पौधों को बचा भी पाओगे, उनका ट्रीटमेंट भी कर पाओगे और उनकी ग्रोथ को भी खूब अच्छे से बढ़ा पाओगे। तो भई चलते हैं सबसे पहले तो नर्सरी की तरफ ही कि नर्सरी से अगर जब हम प्लांट लाते हैं, एक तो खुद घर में उगाते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन जब दोस्तों हम नर्सरी से जाके प्लांट लेके आते हैं तो आपने सबसे पहले यही देखना है कि उसकी खूबसूरती के साथ-साथ प्लांट भी आपका हेल्दी होना चाहिए। मतलब कि किसी भी तरह का उस पे इन्फेक्शन ना हो, नई-नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही हो, ये ना हो कि रुकी हुई ग्रोथ हो। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें देख के वो अपने आप ही पौधा बता देता है कि वो कितना हेल्दी है। इसमें कोई बताने वाली बात भी नहीं है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सेरेमिक के जब हम प्लांट लगाते हैं ना घर पे लाके, डेकोरेशन के लगाते हैं, तो क्या होता है थोड़े दिन बाद उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। वो गलती होती है आपसे कि जैसे आप गमले में मिट्टी बनाते हो ना, तो सेरेमिक में आपने उससे थोड़ा-सा हटके बनानी है। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हम गमले में मिट्टी बनाते हैं, तो मिट्टी के गमलों में पोर्स वगैरह होते हैं, लेकिन सेरेमिक में ऐसा नहीं होता। तो आपको शुरुआत से ही ऐसी मिट्टी बनानी पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा पोरस हो, क्योंकि पानी तो इसमें से एकदम से इवेपोरेट होगा नहीं, काफ़ी टाइम तक वो मतलब मॉइस्चर बना रहेगा। तो आपने मिट्टी भी इसकी ऐसी बनानी है कि जो ज़्यादा वाटर होल्ड करके ना रखे, नहीं तो फिर आपका प्लांट गल जाएगा। और ऐसा भी ना हो कि मतलब मिट्टी में कुछ हो ही ना, तो वो भी ध्यान रखना है आपने, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है खाद वगैरह, जिससे कि आपका प्लांट भी अच्छे से चले, उसको फूड भी मिलता रहे और दूसरा जड़ों को फैलने के लिए एक प्रॉपर मीडियम भी मिले। तो आजकल इन सेरेमिक के पॉट्स का बहुत चलन है और बहुत बार आप पूछते हो कि मैम हमने सेरेमिक के पॉट में आपकी वीडियो देख के प्लांट लगाए, खराब हो गया। तो भई छोटी-छोटी कटिंग्स लगाने के लिए छोटे-छोटे पॉट हम डेकोरेशन के लिए घर के अंदर भी रख देते हैं या बच्चों के टेबल टॉप पे रख देते हैं पढ़ाई के लिए, ताकि एक ग्रीन मतलब अच्छा लगे उनको। और विंडोज़ वगैरह में रखते हैं, किचन की विंडो में रख देते हैं, लिविंग एरियाज़ में रख देते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब आप सेरेमिक के पॉट लोगे ना, तो इनमें अपने आप से ही ड्रेनेज होल बने हुए होते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं वो ड्रेनेज होल। तो उनको आपने बंद इस तरीके से करना है कि आपने जो सोइल का मिक्सचर बनाया है, वो बाहर ना निकले किसी भी तरीके से। क्योंकि आप इनको अंदर रखोगे, डेकोरेशन के लिए रखोगे और इस मिट्टी में भई पुरानी मिट्टी है ये, इसमें मिट्टी भी मिली हुई है, रिवर सैंड भी है और जो खाद मैं गमलों में डालती रहती हूँ वो भी इसके अंदर है। एक गमला टूटा हुआ था, उससे ही ये मिट्टी है। तो ये समझ लो मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर मिला रहे हो तो इसी तरीके से मिलाना। थोड़ी-सी रिवर सैंड, थोड़ी-सी आपकी गार्डन सॉइल और थोड़ी-सी आपकी खाद। और कटिंग मैं ही आपको लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप कोई भी कटिंग लगा सकते हो, जैसे कि कैलन कोई की अभी मैंने लगाई थी। और इसी तरीके से आप जेड प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो, है ना? बेबी सनरोज़ की लगा सकते हो, रोइयो के प्लांट लगा सकते हो, वो बहुत सुंदर लगते हैं छोटे गमलों में, एकदम से कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो भी आपके पास चॉइस है, जो मैंने बोला है वो भी और जो मैंने नहीं बोला है वो भी, बहुत सारी चॉइस है आपके पास इस तरह की, जो कि ये प्लांट खूब अच्छे से विंडो में चल जाते हैं, हल्की-फुल्की धूप इन्हें ज़रूरी होती है बस। और बस यही ध्यान रखना है इसके साथ, बस आपने सोइल कैसी बनानी है और ड्रेनेज होल को कैसे कवर करना है। फिर तो आप जो मर्ज़ी कटिंग लगा देना। और इस टाइम तो दोस्तों कैलिन कोई का बहुत मतलब ये समझ लो क्रेज़ सा बढ़ा हुआ है लोगों में। क्योंकि ये प्लांट इतने सुंदर है दोस्तों, डेकोरेशन के लिए भी काम आते हैं। अच्छा, सर्दियों में फूल भी देते हैं और सारे साल भर लगे भी रहते हैं और लगे लगे हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल एकदम पक्के से प्लांट, वैक्सी से इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं। तो ये प्लांट लगाना अब दोस्तों लोग ज़्यादा प्रेफ़र करने लगे हैं बजाए कि और प्लांट्स के। तो प्लांट्स तो ख़ैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये लगा के दिखा देती हूँ, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी लगा सकते हो। लेकिन इस टाइम जैसे कि कैलेंचू जिसको बोलते हैं, बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो वो भी आप लगा सकते हो, जेट प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो। तो ये भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएँगी। इनको कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 7, 8, 10 दिन लगते हैं बस कटिंग को तैयार होने में। थोड़ी ठंड है तो थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा,
वैसे आप किसी भी मौसम में लगाओगे ना तो बहुत जल्दी रूट्स तैयार हो जाती हैं इसकी। और बस यही तरीका अपनाना है आपने सेरेमिक के पॉट को लगाने के लिए। और दोस्तों अगर आपके पास शैलो पॉट्स है तो उसमें तो आप मल्टी वैरायटी लगा सकते हो। बीच में आप रुइयों का लगा दो, साइड में आप कैलेंडकोई की कटिंग लगा दो। एक जैसे हॉरिजॉन्टल भी मैंने आपको गमला दिखाया था, है ना, बड़े साइज का है तो उसमें उस तरीके से लगा सकते हो। लेकिन हाँ, छोटा सा आप तैयार कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हो आप शैलो वाले पॉट्स में। जेड की कटिंग लगा सकते हो आप इसमें। जैसे मैंने कैक्टस लगा रखे हैं बीच बीच में, एक बार लगा के दिखाया था ना मैंने आपको बड़े से सेरेमिक बाउल में। तो बहुत सारी कटिंग लगाई थी उसमें, कैक्टस भी लगाए थे, कैलेंडकोई भी लगाए थे, और वही एक रोइयो का भी लगाया था। तो काफी सारी चीजें लगाई थी और सारी खूब अच्छी चल रही हैं, और एक वैरायटी सी एक गमले के अंदर तैयार हो रही है। और शैलो पॉट्स इसलिए भी ठीक है दोस्तों इन कटिंग के लिए, क्योंकि इनकी रूट तो देखो इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है ना। नीचे नीचे हल्का सा ही बस इनको मॉइस्चर चाहिए, थोड़ी सी सोइल चाहिए, उसमें इनकी कटिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। तो आपका एक बहुत सुंदर सा पॉट तैयार हो जाएगा और कोई ज्यादा सोइल की भी जरूरत नहीं है। तो बस कटिंग लगाते वक्त आपने यही ध्यान रखना है। सेरेमिक के पोट आजकल सब जगह मिल रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे भी हमें लगते हैं, बजाय गमले के बजाय ये ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो बस इसी तरीके से आपने सारे के सारे अपने गमले तैयार कर लेने हैं जिस भी तरीके का आप लाए हो। और जो दोस्तों फाइबर के गमले होते हैं तो वो काफी बड़े साइज के भी आए हुए हैं आजकल। तो उसमें आपने क्या करना है, पहले अपने किसी छोटे गमले में पौधा लगा लो और पूरा का पूरा बड़ा वाला गमला उठा के उसके अंदर रख दो, जितने भी मतलब आपके साइज का है। तो सेरेमिक को तो भर सकते हैं, लेकिन फाइबर का दोस्तों डर रहता है कई बार कि इधर से उधर करते वक्त ये टूट ना जाए। तो उसका यही इलाज है बस, कि आप जहां लगा रहे हो वहां पे उसको रखो, उसके अंदर अपना पहले से तैयार किया हुआ प्लांट उसके अंदर रख दो, नीचे स्टोन्स बिछा के, मार्बल वार्बल के पत्थर बिछा के, ताकि ऊंचाई से भी उसकी ठीक आ जाए अगर छोटा पड़ रहा है गमला। और इसी तरीके से दोस्तों आप जो आपका वेस्ट मटेरियल है, जिसको बॉटल्स बोल देते हैं, या पैकिंग की चीजें आ जाती हैं, या कई बार घर में ही ऐसे मग वगैरह टूट जाते हैं, या किचन में बाउल्स टूट जाते हैं कई बार। तो क्रैक्ड आइटम्स को भी दोस्तों आप प्लांट लगाने के लिए यूज कर सकते हो, और जब प्लांट फैल जाएगा ना तो उसकी क्रैकिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, आपके पास एक फ्री का गमला जरूर तैयार हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नर्सरी से आने के बाद जब आपने पौधा लगाना है, एक तो मैंने सेरेमिक वाला तो लगा के दिखाई दिया आपको। लेकिन दोस्तों जब आप बड़े गमलों में पौधे लगाते हो ना, इसमें तो देखो हम वेस्ट मटेरियल यूज नहीं कर सकते थे सेरेमिक में, तो क्योंकि थोड़ा सा तो जगह थी इसमें, उसमें तो हम क्या खाद बनने देते। लेकिन अगर आप बड़े वाले गमले में पौधा लगा रहे हो, बड़े साइज के प्लांट लगा रहे हो, एवरग्रीन प्लांट्स लगा रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आप गमला लो उसको कपड़े से भर दो, ठेकरी से भर दो, नीचे का होल जो उसका है। और फिर आपने क्या करना है, जो भी आपके गार्डन की सूखी पत्तियां हैं, झड़ी हुई पत्तियां हैं, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, जिनमें सल्फर होता है काफी मात्रा में, लहसुन में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है लहसुन के छिलकों में। तो इस तरीके के जो सूखे सूखे छिलके हैं वो नीचे बेस में डाल के, गार्डन की पत्तियां बेस में डाल के, इस तरीके के पौधे आप लगा सकते हो, जो कि थोड़े से रूट से काफी डीप जाते हैं। और एक बार अगर आपने इस तरीके के पौधे भी लगा लिए, जैसे क्राइसेंथेमम हो गया, ये हो गए, तो देखो ये फूल तो सर्दियों में ही देंगे, लेकिन आपके प्लांट हमेशा बने रहेंगे। और एवरग्रीन प्लांट जो है दोस्तों आपके, जैसे कि बोगनविला हो गया, हिबिस्कस हो गया, कनेर के प्लांट हो गए, और सुंदर रूपा के हो गए, या फ्रूट के प्लांट आप लगा रहे हो। मतलब मैं तो खाली एग्जांपल ही दे रही हूँ दोस्तों, एक बार में सारे नाम तो नहीं बोले जाएंगे मेरे से भी। तो इस तरीके के अगर आप परमानेंट प्लांट लगा रहे हो, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि नीचे आप खाद की तैयारी करो, और धीरे धीरे जब वो खाद बनेगी तो आपका प्लांट इतना खूबसूरत ऊपर से होता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है ना, ऑर्गेनिक, मतलब पका हुआ खाना नहीं, जो कच्चा कच्ची चीजें है ना, सब्जियों के छिलके हो गए, और मतलब इस तरह से पत्तियों की खाद होगी, पत्ते जो झड़ते रहते हैं, देखो जैसे अब ये इस मौसम में पीले होके झड़ेंगे ही, है ना। इनको आपने कलेक्ट करना है, क्रेट ले लो, कोई बकेट ले लो। क्रेट इसलिए कि बारिश वारिश का पानी भी पड़े या फोग वगैरह भी गिरे तो पानी नीचे से मतलब निकल जाए, तो मैं क्रेट ही प्रेफर करती हूँ ज्यादातर। या कोई आपके नीचे से टूटी हुई बकेट है वो ले लो, आप उसमें छेद कर दो, तो उसमें आप ये पत्ते इकट्ठे करते रहा करो। लेकिन जब आप प्लांट लगाओ तो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल ड्रेनेज होल के ऊपर डाल के फिर अपना सॉइल मिक्सचर डालो। तो इससे क्या देखोगे आप,
कि आपका प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। और धीरे-धीरे जब दोस्तों वो खाद बनेगी, पत्तियों की खाद वैसे ही बहुत ठंडी होती है और उसमें बहुत सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरीके से जैसे अब इस टाइम में जो हमारे एवरग्रीन पौधे हैं, उनकी पत्तियाँ झड़ रही हैं और जो पत्ते हैं वो फिर हम डस्टबिन में डालने के बजाय अगर हम इकट्ठे करते चले जाएँ, तो एक नेचुरल सी खाद हमारे गार्डन में तैयार हो जाएगी। और जब हम प्लांट लगाएँगे तो उसके तो काम आनी आनी है ना? हमारे पास एक अलग से खुराक हो जाएगी ऐसे पौधों को देने के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जब भी आप पौधे लगाओ ना, तो अपने घर से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल ही यूज़ करने की कोशिश किया करो। कई बार ऐसा होता है ना, बाहर से नहीं हो पाता जुगाड़, तो अगर आपके पास घर से ही सब कुछ होता है, तो फिर आप बड़े निश्चिंत से हो जाते हो कि मैंने खाली मिट्टी में प्लांट नहीं लगाया। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है इसका कि मैंने पूरी खुराक दे दी अपने पौधे को और धीरे-धीरे इसकी खाद भी बन जाएगी और जब अवेलेबल होगी तो भई तब तो हम डाल ही देंगे। और ये कैलन कोई की कटिंग दोस्तों जो मैंने अभी आपको लगा के बताई, वो आप छोटे-छोटे गमलों में लगा सकते हो, सेरेमिक के पॉट्स में लगा सकते हो और नए-नए प्लांट्स आप तैयार कर सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों जो हैंगिंग बास्केट्स हैं वो मैंने आपको लगानी बता रखी हैं, कैसे उनमें सॉइल मिक्सचर डालना है। और छोटे-छोटे जो गमले हैं, ये जैसे कि इस तरीके से आप डेकोरेशन के लिए भी लगाते हो, तो इसमें भी आप मल्टी वैरायटी लगाते हो, तो ये प्लांट आपको ज़्यादा हेल्दी भी नज़र आएँगे और खुश भी रहेंगे। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है अब कि प्लांट्स को इकट्ठा करके आप लगाते हो ना मल्टी वैरायटी, तो वो ज़्यादा खुश रहती हैं। और शायद ये आपने नोटिस भी किया हो, कई बार गलती से भी आपसे एक ही गमले में 2-3 प्लांट लगे हों, तो इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि एक प्लांट की जड़ों को दिक्कत होगी, ये होगी, तो भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो शुरू से लगाती आ रही हूँ, मेरी तो आदत ही है एक पूरे गमले को भरने की। और कई बार आप कहते हो फिर आप इसकी गुड़ाई कैसे करते हो? तो जब आपने देखो मिट्टी इतनी अच्छी बना रखी होगी, अच्छी खाद वाली सैंड वगैरह डाल के, तो कई बार इन छोटे गमलों की गुड़ाई की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं होती। क्योंकि जो इनकी रूट्स होती है ना, वही अपने आप मिट्टी को ऊपर-नीचे करती रहती हैं। और ज़्यादा ही आपने करना है तो भी किचन का आप कोई आपका अनयूज़्ड फ़ोर्क हो, उससे आप कर सकते हो। बारीक कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी हो नुकीली सी, उससे आप कर सकते हो। और इस तरीके से अगर आपके पौधे भरे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता आपको करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में ही इतने अच्छे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हर पौधे में दोस्तों कुछ ना कुछ अलग होता है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये आपस में ही डिवाइड करते रहते हैं और रूट्स में वो चीज़ें फैलती रहती हैं। रूट्स में नहीं, सोइल के नीचे वो फैलती रहती हैं, तो इनके लिए वो एक खुराक का भी काम करता है कि किसी पौधे में कोई चीज़ है, किसी में कोई चीज़ है। और इस वक़्त भी दोस्तों अगर आप कटिंग लगाना चाहो इन परमानेंट प्लांट्स की, तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बड़े आराम से चलते हैं, जब ये सर्दी-गर्मी सब झेल रहे हैं, तो कटिंग लगाने वाला मेथड भी झेलेंगे ये। और यही तरीका होता है दोस्तों पौधों को तैयार करने का, अपनी गार्डनिंग को आगे बढ़ाने का और प्लांट्स को मल्टीप्लाई करने का। कुछ हम बीजों से करते हैं, कुछ कटिंग लगा-लगा करते हैं, कुछ बेबी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं, जैसे कैक्टस पे हो जाते हैं, उनको अलग-अलग कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना? और कुछ के सक्कर्स निकलते हैं, तो पब्स निकलते हैं किसी के, किसी को कटिंग से लगाते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड आपके पास होने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि बार-बार में आप हर प्लांट के लिए डिवाइड करने के लिए नर्सरी की तरफ ना भागो। आपको खुद से ही प्लांट को डिवाइड करना, मैनेज करना, कटिंग्स लगाना आना चाहिए। जिससे कि आप बहुत सारी वैरायटी इकट्ठी कर सको। और दूसरा, आप कहीं भी घूमने जाते हो ना या नर्सरी भी जाते हो और 2-4 कटिंग भी लेके आते हो, तो उनको आपको लगाना आना चाहिए। अब जैसे आप क्रोटन ले आए, कोलियस ले आए, एक-एक पौधा ले आए, उसको देख के आपको अच्छा भी लग रहा है कि मेरे पास तो एक ही है, ये भी अफ़सोस है, तो उसको मल्टीप्लाई करना भी आपको आना चाहिए और उनकी कटिंग्स लगाना भी आना चाहिए। कोई बात नहीं, शुरुआत में थोड़ी-सी गलती होगी, लेकिन फिर आपको धीरे-धीरे कटिंग लगाना आ जाएगा और बड़े आराम से आप कटिंग लगा भी पाओगे और नए-नए प्लांट्स को भी तैयार कर पाओगे। और दोस्तों आजकल जो है हैंगिंग बास्केट का बड़ा चलन चला हुआ है, तो आप बहुत बार पूछते हो हैंगिंग बास्केट या कुछ भी हम हैंगिंग आइटम में अगर प्लांट लगाते हैं तो सॉइल मिक्सचर क्या हो? तो देखो भई, एक तो उसका हैंगिंग बास्केट का वेट हो जाता है ना? उसके अंदर अगर हम सॉइल भरेंगे उससे तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा और रिवर सैंड भी नहीं मिला सकते, रिवर सैंड का भी बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो इसका एक ही जुगाड़ है कि आप ऐसा हल्का मटेरियल यूज़ करो, उसके ड्रेनेज होल को भरने के लिए आप स्पंज के टुकड़े यूज़ कर सकते हो, कोकोपीट यूज़ कर सकते हो।
तो उसमें आप प्लांट लगाओगे तो धीरे-धीरे वो सेट होते चले जाएँगे और आपका जो हैंगिंग आइटम है वो भी हल्का-फुल्का रहेगा और प्लांट भी खूब अच्छे से ग्रो करेंगे। बार-बार पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कोकोपीट वगैरह में वैसे ही मॉइस्चर काफ़ी देर तक बना रहता है। तो सारे के सारे जो पौधे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ये खुद तो चल फिर सकते नहीं है ना? ये आपने ही ध्यान रखना है कि अपने पौधों को आपने क्या देना है, कितनी अच्छे तरीकों से आप उनको सुंदर रख सकते हो। और ट्रीटमेंट तो भई मैं बार-बार बताती रहती हूँ कि कोई भी फंगल अटैक हो जाए तो काली मिर्च का पाउडर डाल दिया करो सोइल में, और फूल ना खिल रहे हो तो विनेगर मिला के पानी में वो डाल दिया करो सोइल में, उससे खटास आ जाएगी सोइल में और फूल खिलने शुरू हो जाएँगे। और लास्ट बात कि अगर किसी तरह का माइट्स का या किसी का स्पाइडर का, मिलीबग्स का, इस तरीके के जो भी इंसेक्ट हैं जो पौधों को खराब करते हैं, तो उनके लिए बस आपने क्या करना है, जो आपके लिक्विड सॉल्यूशंस हैं हैंड वॉश करने के या बर्तन साफ करने के, उसको थोड़ा-सा पानी में मिलाओ और अपना पौधों पे छिड़क दिया करो, या कपड़े धो रहे हो उसका पानी बॉटल में भर लो, वो छिड़क दो। तो इनको ये बहुत अच्छे लगते हैं और इससे आपके पौधे क्या है, चमकदार भी होते हैं, शाइनी शाइनी होते हैं। अभी तो कुछ दिनों से धूप आ नहीं रही है तो आपको इतनी शाइनिंग नज़र नहीं आ रही होगी। लेकिन दोस्तों जब धूप निकलती है ना, ये पौधे खूब चमकते हैं, खूब ऐसे शाइन करेंगे शीशे की तरह। तो इन चीज़ों के यूज़ से ना आपके पौधे शाइन करते हैं नेचुरली। और इन पौधों को दोस्तों ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और खुराक की तरह से काम करती हैं, इनको बचाती भी हैं। तो अब आपके पास बहुत सारी छोटी-छोटी सी जानकारी हो गई है, जिनसे कि मुझे नहीं लगता अब आपके प्लांट खराब होंगे। मुझे जो भी दिमाग में आता गया मैं बताती गई हूँ, और तो भई कुछ आ नहीं रहा, और तो वीडियोज़ आती रहती हैं नए-नए, जो मैं प्लांट्स लगाती हूँ एक-एक प्लांट के ऊपर बताती रहती हूँ। और भी बास्केट जब आप पूछते हो सबसे अच्छी बास्केट कौन-सी है, तो भी मुझे कोकोकुयर की लगती हैं। भले ही मैंने सारी लगा रखी हैं, प्लास्टिक की भी लगा रखी हैं, सेरेमिक की भी लगा रखी हैं और फाइबर के भी पॉट्स रखे हुए हैं। लेकिन जो अच्छा रिज़ल्ट मुझे कोकोकोयर में देखने को मिला है ना, प्लांट का जो फैलाव है और जो जड़ें एकदम से कोकोकोयर में घुस जाती हैं और बिल्कुल अपना एक घर सा बना के बहुत अच्छे से प्लांट जो चलता है ना, वो मैंने कोकोकोयर में ही देखा है। तो कोकोकोयर की बास्केट दोस्तों सर्दी नहीं, एक तो गर्माहट रखती हैं सर्दियों में, और दूसरा दोस्तों जब गर्मी होती है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इनकी खूब ज़्यादा होती है। मतलब बहुत देर तक पानी जो है इवेपोरेट नहीं होगा और आपके प्लांट्स हेल्दी बने रहेंगे। तो उम्मीद है अभी बहुत सारी बातें बता दी हैं, मैं भी थक गई हूँ। तो अब आप देखो आपने अपने गार्डन में क्या-क्या करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई-नई जानकारी के साथ। आज तो मुझे यही लग रहा था कि जो भी आपके कमेंट आ रहे थे इकट्ठे करके उनके जवाब दे दूँ, प्लांट्स को दिखाते हुए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नए-नए प्लांट्स आप लगा रहे होगे, नए-नए प्लांट्स आप तैयार कर रहे होगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।